हजूर मेरा आपने पिछले खुतबे में आपने नमाज के बारे में थोड़ा बताया था। वो भी थोड़ा था वो उस थोड़े पे अमल कर लो, बहुत हो जाएगा इंशाल्लाह। हजूर हजूर वो नमाज के बारे से ये सवाल था कि जब नमाज आप पढ़ रहे हैं, इमाम के पीछे मुक्तदी जो पढ़ रहे हैं नमाज, और सूरह फातिहा के बाद आप सूरह फातिहा पे आप मुक्तदी जो होते हैं वो रुक जाते हैं और इमाम जो अगली सूरत पढ़ने लग जाता है, तो हर एक सूरत हर एक नहीं आती, बस बड़ी बड़ी लंबी सूरतें ही पढ़ते हैं इमाम। मैं तो वही रिपीट करता हूँ ताकि एक आहिस्ता आहिस्ता इशारों को याद ही हो जाए। तो वो उसकी ज़रूरी नहीं पढ़ने की, लेकिन सूरह फातिहा जो है उसका पढ़ने का है कि इमाम के पीछे पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर पीछे इमाम की ढुलाई जाए तो इसमें कोई मना तो नहीं है? बात यही तो मैंने बात बताई थी, खुद में सुना क्या था तुमने जो खल्फ इमाम जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना मैंने, मुझे नहीं पता, तुम लोग थोड़ा सा इंग्लिश तर्जमा भी सुन लिया करो बाद में, क्योंकि इसका खल्फ का मतलब यही है कि उसके पीछे दोहराओ। खल्फ इमाम का मतलब है कि इमाम के पीछे पढ़ो। इसलिए मैंने ये कहा था कि इमाम अगर बहुत तेज़ पढ़ने वाला है तो फिर जितनी आयतें पढ़ी जाती हैं पढ़ लो, लेकिन सुन्नत तो पूरी हो जाए ना, मतलब है कि हिदायत तो पूरी हो जाए ना। और अमूमन यही चाहिए कि इमाम आहिस्ता आहिस्ता पढ़े ताकि इंसान दोहराता जाए। मैं तो वैसे ही इतनी आहिस्ता पढ़ता हूँ कि मेरा ख्याल है तुम 2 दफ़ा दोहरा सकते हो। तो खल्फ इमाम सूरह फातिहा पढ़ने का मतलब यही है कि उसके पीछे सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए। बाज़ पहले कहते थे कि बाज़ों का ख्याल है कि नहीं पढ़नी चाहिए, बाज़ कहते हैं पढ़नी चाहिए। हज़रत यही मैंने फिर वाक़या पेश किया था हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का, कि आपने हज़रत खलीफा अव्वल को फिर कहा मौलवी साहब तलाश करें। उन्होंने कहा जी इसमें 2 राय हैं, कुछ कहते हैं पढ़ो, कोई कहते हैं ना पढ़ो। तो आपने कहा कि मेरा जो राय है वो यही है, बहरहाल अब तलाश करें। तो इस बारे में मैंने कहा था या हाथ बांधने पे कहा था? हाथ बांधने वो जो शेखैन की, जी हाथ बांधने से। अच्छा ठीक है, वो हाथ बांधने पे था, लेकिन चलो इत्फाक से जो शेखैन की बात होगी तो शेखैन मैंने हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर को कहा था, वो भी कहलाए जाते हैं। लेकिन हदीसों में जो शेखैन कहलाते हैं ना, वो इमाम बुखारी और मुस्लिम उन दोनों को कहते हैं। दोनों की इकट्ठी राय हो जाए तो कहते हैं शेखैन की राय हो गई। अच्छा बहरहाल इसमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का यही तरीका रहा आपने फरमाया कि ये पढ़नी चाहिए और ये ज़रूरी है, ठीक है। और हजूर ज़ोहर और असर की जैसे नमाज़ें होती हैं जिसमें इमाम नहीं ऊंची आवाज़ में पढ़ता सूरह फातिहा, तो जितने तुम पढ़ सकते हो पढ़ो ना। अगर इमाम गोली की तरह नमाज नहीं पढ़ रहा तो तुम पढ़ सकते सूरह फातिहा। अगर वो उसना पढ़ रहा है तो ठीक है, जिसना जाता है जाने तो हैं। पहले भी तुम्हें कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हमारे एक होता था आदमी, कहता है गैर अहमदी, कहता जी हमारा इमाम जो है ना तरावी बड़ी अच्छी पढ़ाता है, 8 रखते हैं 10 मिनट में ख़त्म करा देता है, पूरा सपारा पढ़ लेता है या 15 मिनट में। लेकिन पिछले दिनों में एक हमारे मीडिया पे व्हाट्सएप पे शायद घूम रही थी इंडोनेशिया का इमाम, उस तो लगता था कलाबाजियाँ खिला रहा है। तो मजाक है ना कुरान शरीफ के साथ, लेकिन जितना पढ़ सको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। राम नाम से पढ़ो तो ज़्यादा अच्छी बात है। एक और अब तो नौमुबाइन भी शामिल हो रहे हैं और उनको पता भी नहीं है, इसलिए उनके लिए बेहतर है सहूलत के लिए किया जाए। मुझे याद है एक दफ़ा एक अमेरिकन कन्वर्ट आया, नौमुबाइन नया अमेरिकन था, कहता है कि बाकी सारे इमामों के पीछे मैंने नमाज़ पढ़ी है, मैं मुश्किल से न रुकू में सुब्हान रब्बियल अज़ीम कह सकता हूँ, न समी अल्लाह पूरी पढ़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पीछे नमाज़ें पढ़ के मैंने कम से कम अच्छी तरह पढ़ लिया। तो इनका भी ख्याल रखना चाहिए नौमुबाइन का। अंग्रेज़ हैं, अमेरिकन हैं, इनको तो सही जल्दी नहीं कर सकते ना, या कोई भी दूसरी कौम का, तो उनको फ़ायदा हो जाता है।